Pranam, Jai Jinendra. So today is 22nd class of Sutra Arth and Rahasya. અને આપણે મંગલાચરણથી સ્ટાર્ટ કરીએ. નમો અરિહંતાનમ, નમો સિદ્ધાનમ, નમો આયર્યાનમ, નમો વજ્જાયાનમ, નમો લોય સવ્વ સાહુરમ. એસો પંચન મુક્કારો સવ્વ પાપ પરાસનો મંગલાનંચ સવ્વે સિંહ પરમમ અવૈ મંગલમ. રાગ દ્વેષ વિજેતારમ જ્ઞાતારમ વિશ્વવસ્તુના સક્ર પૂજ્ય ગિરામેશમ તીર્થેશમ શ્રુતિમાનય પન્નગે ચ સુરેન્દ્રે ચ કૌશિકે પાદ સંસ્કૃતે નિર્વિશેષ મનસ્કાય શ્રી વીર સ્વામિને નમઃ. અજ્ઞાનામ તિમિરાંધાનામ જ્ઞાન જનની શલાકયા નેત્રમુન્મિલિતમ યેન તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ. સર્વરિષ્ટ પ્રણાસાય સર્વભીષ્ટાર્થદાયિને સર્વલબ્ધિ નિદાનાય શ્રી ગૌતમ સ્વામિને નમઃ. ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः. प्रणाम, वेलकम एवरीवन. तो आज today's 22nd class of Sutrarth and Rahasya and 5th class of Bhaktamar Stotra. तो we'll briefly revise हमने last class में क्या देखा था and then we'll go forward with the further आगे की गाथा. तो लास्ट क्लास में हमने गाथा नंबर 15 से 21 के बारे में उसका सूत्र, उसका अर्थ और रहस्य देखा था. तो आज के क्लास में we will take another 7 गाथा, तो from 22 to 28. तो एक बार ब्रीफली रिवाइज कर देते हैं तो एक बेस हमको पता चले. तो भक्तामर स्तोत्र हमने देखा कि इसकी रचना आचार्य मानतुंग सूरी ने की है करीबन 1400 ईयर्स के पहले, और ये एक भक्ति स्तोत्र है, अर्थात भक्ति की धारा में रचा गया एक अद्भुत स्तोत्र है. तो 15th गाथा में चित्रम किमत्र यदि ते त्रिदशांगनाभि निर्तम मनादपि मनोन विकार मार्गम कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन किम मंदरा त्रिशिखरम चलितम कदाचित. तो 15 गाथा में हमने देखा कि भगवान की जो वितराग अवस्था है, भगवान की जो निर्विकार अवस्था है, उसका वर्णन किया गया है. तो यहाँ पे आचार्य मानतुंग सूरी कह रहे हैं कि त्रिदशांगना भी मतलब जो देवांगना है, वो देवांगना जब भगवान को दर्शन करने आती है, भगवान को वंदन करने आती है, तो वो श्रृंगार आदि से सज के भगवान का वंदन करती है और वो नृत्य आदि करती है, आनंद में आके आनंदित होके वो नृत्य आदि करती है. तो आचार्य मानतुंग सूरी कह रहे हैं कि ऐसे देवांगनाओं को देख के भी भगवान के मन में एक क्षण मात्र भी, एक क्षणार्थ या एक समय मात्र भी भगवान के मन में विकार उत्पन्न नहीं होता है. अर्थात देवांगनाओं भगवान के मन में एक क्षण भी विकार उत्पन्न नहीं कर सकती है. कि जैसे कल्पांत काल में, इस युग के अंत में जब महाभयानक पवन चलता हो, तब उसमें महाभयानक पवन में जो आदि पर्वत है वो उसका शोभ होता है, पर जो मेरु पर्वत है उसका शोभ नहीं होता है. अर्थात जो मेरु पर्वत है वो चलित नहीं होता है या वो कंपायमान नहीं होता है, पर अन्य पर्वतों का शोभ होता है युग के अंत में. तो उसी तरह जो देवांगना है, वो देवांगना आदि देवों के मन में, जो लौकिक देव है, उनके मन में विकार उत्पन्न कर सकती है, पर भगवान आदिश्वर भगवान के मन में एक क्षण मात्र भी विकार उत्पन्न नहीं कर सकती है. तो ये गाथा में एक अद्भुत बात की है कि भगवान वितराग है, भगवान निर्विकारी है, और अपने जीवन में भी हमको एक सीख दी है कि अपने जीवन में भी हमको ये विकार से रहित होना पड़ेगा, तभी हम भगवान के गुणों को हृदय में धारण कर सकते हैं, अपने मन में धारण कर सकते हैं, और तभी हम भगवान की यथार्थ रूप से भक्ति कर सकते हैं. तो ये था 15th गाथा. उसके बाद 16th गाथा, निर्धुम वर्तिर पवर्जित तैल पूरा कृष्णम जगत्रयमिदं प्रकटी करोसि गम्यो न जातु मरुताम चलिता चलानाम दीपो परस्वनिनाथ जगत प्रकाशम. तो ये गाथा एक अद्भुत गाथा है. तो इसमें ये गाथा में कहा गया है कि भगवान को लोकोत्तर दीपक की उपमा दी है. हमने पिछले गाथाओं में देखा कि उसमें आचार्य मानतुंग सूरी कह रहे हैं कि भगवान सभी उपमाओं को जीतना है, अर्थात भगवान को किसी की भी उपमा नहीं दे सकते हैं. तो इसलिए यहाँ पे आचार्य मानतुंग सूरी कह रहे हैं कि भगवान को लौकिक दीपक, जो अपना दीपक है, उसकी तो उपमा नहीं दे सकते, इसलिए भगवान को लोकोत्तर दीपक की उपमा दी है. तो भगवान कैसे है? तो बोलते हैं कि जो लौकिक दीपक है
वो लौकिक दीपक को बाह्य निमित्तों की जरूरत होती है, राइट। जो लौकिक दीपक है उसमें वाट चाहिए, तेल को पुनना पड़ता है और उसके बाद वो जलता है, और वो जब जलता है तब वो धुआं देता है और वो परिमित क्षेत्र को प्रकाश करता है। पर भगवान कैसे है, भगवान लोकोत्तर दीपक दीपक समान है। तो भगवान में द्वेष रूपी धुमाड़ा नहीं है, राग रूपी वाट नहीं है और मोह रूपी तेल का पूरण नहीं है। अर्थात भगवान का जो केवल ज्ञान प्रकट हुआ है वो सभी विकृति से रहित है, राग द्वेष मोह आदि विकृति से रहित है, और वो केवल ज्ञान स्वयं प्रकाशित है, वो निरंतर, वो खुद ही प्रकाशित है, अर्थात उसको बाह्य निमित्तों की जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद कहते हैं कि जो लौकिक दीपक है वो छोटा सा भी पवन आता है तो वो बुझ जाता है, पर भगवान लोकोत्तर दीपक है। भगवान को जो महाभयानक पवन आता है, अर्थात उनको जो उपसर्ग और परिसर आते हैं उसमें भी भगवान चलित नहीं होते, या महापरिसर उपसर्ग भी भगवान को चलित नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे भगवान लोकोत्तर दीपक समान यहाँ पे उसको उपमा दी गई है। हम जब दीपक पूजा करते हैं ना, तो ये गाथा हमको बोलनी चाहिए, एक अद्भुत गाथा है। तो जब हम देरासर में जब दीपक पूजा करते हैं तो ये गाथा हमको भावपूर्वक हमको भगवान के सामने बोलनी चाहिए। एक अद्भुत गाथा है, उससे काफी उत्कृष्ट भाव आता है। उसके बाद गाथा नंबर 17, नास्तम कदाचिदुपयासी न राहु गम्य स्पष्टी करोसी सहसा युगपज्य गंती नाम्बो धरो दरद निरुद्ध महाप्रभाव सूर्यातिशाही महिमाशी मुनिंद्र लोके। तो यहाँ पे ये गाथा में कहते हैं कि भगवान को सूर्य की भी उपमा नहीं दे सकते हैं। हमने पिछली गाथा में लास्ट टाइम देखा था कि भगवान को चंद्र की तो उपमा नहीं दे सकते, पर यहाँ पे आचार्य मानतुंग कह रहे कि भगवान को तो सूर्य की भी उपमा नहीं दे सकते, क्योंकि सूर्य कैसा है, तो सूर्य वो सुबह को उगता है, रात को वो अस्त होता है। सूर्य को राहु का ग्रहण नड़ता है और सूर्य परिमित क्षेत्र को ही प्रकाशित करता है। और सूर्य जब घने बादल हो, मेघ के घने बादल, तो सूर्य का प्रकाश कम हो जाता है, उसका प्रकाश रुंधता है। पर भगवान कैसे है, भगवान का केवल ज्ञान रूपी प्रकाश, भगवान वो सूर्य से भी अधिक महिमावंत है। सूर्य तिसाई महिमासी मुनिंद्र लोके, मतलब भगवान सूर्य से भी अधिक प्रभावक है, अधिक महिमावंत है। तो भगवान का जो केवल ज्ञान है वो कभी उदय नहीं होता है, कभी अस्त नहीं होता है। भगवान को राहु का कोई ग्रहण नहीं नड़ता है, अर्थात भगवान को कोई भी दुष्कृत, राहु रूपी दुष्कृत भगवान को नड़ते नहीं है। और भगवान समस्त 14 राजलोक को एक ही साथ, एक ही समय पे प्रकाशित करते हैं। और जो मेघ के घने बादल है, अर्थात जो 5 ज्ञानावरणीय कर्म है, मति ज्ञानावरणीय, शुद्ध, अवधि, मन और केवल ज्ञानावरणीय कर्म, वो सभी कर्म भगवान ने नष्ट कर दिए। अर्थात ये कर्म अभी भगवान के केवल ज्ञान रूपी प्रकाश को वो रोक नहीं सकते हैं। तो भगवान का केवल ज्ञान रूपी प्रकाश शाश्वत है, निरंतर है और समस्त 14 राजलोक को प्रकाशित करने वाले है। अर्थात भगवान को सूर्य की भी उपमा नहीं दे सकते, क्योंकि भगवान सूर्य से भी अधिक तेजस्वी और महिमावंत है। तो ये था 17 गाथा। उसके बाद 18 गाथा, नित्योदयम दलित मोह महांधकारम गम्यम न राहु वदनश्य न वारिदानम विभ्राजते तव मुखाब्ज मनल्प कांति विद्योत जगत पूर्व शशांक बिंबम। तो यहाँ पे 17 गाथा में देखा कि भगवान को सूर्य की उपमा नहीं दे सकते, यहाँ पे बोलते कि भगवान को चंद्र की भी उपमा नहीं दे सकते। और यहाँ पे आचार्य मानतुंग सूर्य ने भगवान को अलौकिक चंद्रमा की उपमा दी है। भगवान को लौकिक चंद्रमा की उपमा नहीं दे सकते, पर भगवान को अलौकिक चंद्रमा की उपमा दी है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि मुखाब्ज मनल्प कांति, मतलब भगवान के मुख की कांति, अर्थात जो केवल ज्ञान रूपी जो प्रकाश है भगवान का, वो लौकिक चंद्रमा से भी अधिक तेजस्वी है। तो बोलते हैं कि जो लौकिक चंद्रमा कैसा है कि वो रात को उदय होता है और सुबह को वो अस्त होता है, पर भगवान का केवल ज्ञान रूपी प्रकाश कैसा है, नित्योदयम, मतलब सदा नित्य उदित रहना। फिर जो लौकिक चंद्रमा है वो एक सामान्य प्रकाश देता है और सामान्य अंधकार को दूर करता है, पर भगवान का केवल ज्ञान रूपी प्रकाश मोह रूपी अंधकार को नाश करता है। दलित मोह अंधकार, मतलब मोह रूपी अंधकार को वो नाश करता है। फिर जो लौकिक चंद्रमा है
उसको राहु का ग्रहण नड़ता है और वो बादलों में उसका प्रकाश कम हो जाता है। पर भगवान को कोई भी अन्य मत, कोई भी अन्य दर्शन भगवान के मत को खंडित नहीं कर सकता है। मतलब भगवान का जो वचन है वो तीनों तीन काल में वो अखंडित है, वो त्रिकालाबाधित है, उसमें कोई भी कहीं पे भी विरोधाभास नहीं है। और जो जो बादल, जो अष्ट कर्म रूपी बादल है, वो अष्ट कर्म के बादल भगवान ने नष्ट कर दिए हैं। तो अभी जो भगवान केवल ज्ञान रूपी प्रकाश है वो अष्ट कर्म रूपी प्रकाश से, अष्ट कर्म रूपी कर्म से भी वो रुंधता नहीं है। इसलिए भगवान को यहाँ पे अलौकिक चंद्रमा की उपमा दी है। तो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि जो ये पिछली गाथा थी 17th, तो उसमें एक ऐसा रहस्य था कि जब हमने भक्तामर की स्टोरी देखी थी उसमें मयूर भट्ट ने सूर्य देव की उपासना की थी, सूर्य नारायण देव की उपासना की थी। तो यहाँ पे आचार्य मानतुंग सूरी गर्भित रूप से कह रहे हैं, रहस्य रूप से कह रहे हैं कि तुमको सूर्य देव की उपासना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम भगवान की उपासना करो, भगवान का महिमा सूर्य से भी अधिक है। तो ऐसा हमको गर्भित रूप से कह रहे हैं। और ये 18th गाथा में हमने देखा था कि यहाँ पे एक सालंबन ध्यान का यहाँ पे एक प्रयोग छुपा हुआ है। और जो भी इस अलौकिक चंद्रमा को उसका ध्यान करता है और ये गाथा का वो ध्यान करता है, उससे जो मोह का जो उदय होता है, जो मोह अपने सत्ता में आता है, उसको वो नाश करता है। तो अपने इस ध्यान की पद्धति से अपने मोह धीरे धीरे कम होते हैं। तो इस गाथा में एक सालंबन ध्यान का प्रयोग छुपा हुआ है जो काफी लोग इस भक्तामर का ध्यान करते हैं। फिर 19th गाथा, किम सर्वरीषु ससीनाहिनि विवस्वतावा युष्मन् मुखेन्दु दलितेषु तमस्सुनाथ निष्पन्न साली वनशालिनि जीवलोके कार्यम कियत् जलभरै जलभार नम्रै। तो यहाँ पे एक अद्भुत बात की है। यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान के मुख, भगवान के चंद्र रूपी मुख का दर्शन से अगर समस्त पाप रूपी अंधकार, समस्त मोह रूपी अंधकार का नाश होता हो, तो सुबह को सूर्य का उगने का और रात को चंद्र का उगने का क्या प्रयोजन है? अर्थात उसका कोई प्रयोजन नहीं है, अर्थात वो निष्प्रयोजन है। कि जैसे अगर खेत में अगर फसल पक गए हो तब मेघ के घने बादल अर्थात बरसात का क्या प्रयोजन है? अगर फसल पूरे पक गए हो तब बारिश गिरे तो मात्र कादव किचड़ी होता है, तो बरसात का कोई प्रयोजन नहीं है। उसी प्रकार अगर भगवान के मुख के दर्शन से ही हमारे अंदर पूरे अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार, मोह रूपी अंधकार पूरे नाश होते हो, तो ये जो सुबह को सूर्य उगता है और रात को चंद्र उगता है उसका कोई भी प्रयोजन नहीं है। तो यहाँ पे आचार्य मानतुंग श्री ये ऑन द स्पॉट ये भक्तामर स्तोत्र की रचना कर रहे हैं। और हम सोच सकते हैं वो कितने भाव विभोर हुए होंगे कि उनके अंदर से ऐसे अद्भुत स्तवन स्तुति निकल रही है। तो यहाँ पे बेसिकली ऐसा कहते हैं कि जो सूर्य और चंद्र है वो तो मात्र द्रव्य प्रकाश देते हैं, वो भाव अंधकार को दूर नहीं कर सकते। पर भगवान के मुख का दर्शन, भगवान के वितराग स्वरूप का दर्शन, भगवान का जो प्रसम रस है उसका दर्शन करने से अपने अंदर मोह रूपी अंधकार और अज्ञान रूपी अंधकार का नाश होता है। उसके बाद गाथा नंबर 20, ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजस्फुरनमणिषु याति यथा महत्वम नैवं तो काच सकले किरणाकुलेपि। तो यहाँ पे कहते हैं कि कृतावकाशम मतलब समस्त पदार्थों का ज्ञान। तो कहते हैं कि समस्त पदार्थों का ज्ञान, हे भगवान, वो आप में शोभायमान है। तो त्वयि विभाति मतलब आप में शोभायमान है। पर ऐसा ज्ञान हरिहर देव है, जो लौकिक देव है, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि जो लौकिक देव है, ऐसा इस प्रकार का ज्ञान उसमें शोभायमान नहीं है। अर्थात ऐसा ज्ञान उन्होंने नहीं है कि जैसे तेजस स्फुरण मनीषु याति यथा महत्वम नैवं तो काच सकले किरणाकुलेपि। की जैसे अगर दे दिव्यमान मणि हो, जैसे अंक रत्न हो, स्फटिक रत्न हो, ऐसे जो मणि है वो मणि की कांति वो प्रभावंत है, मणि की कांति महिमावंत है और वो स्वयं प्रकाशित है। पर जो कांच का टुकड़ा है
वो कांच का टुकड़ा का प्रकाश वो कुछ भी नहीं है मणि की कांति के सामने। तो भगवान का जो केवल ज्ञान रूपी प्रकाश है, भगवान को जो केवल ज्ञान है वो मणि के प्रकाश के बराबर है। और अन्य जो हरिहरादित्य देव का जो ज्ञान है वो ये कांच के टुकड़े के बराबर है। तो यहाँ पे आचार्य मानतुंग कह रहे हैं कि हमको अन्य देवों के आराधना और उपासना को छोड़ के हमको हरिहर देव की उपासना और आराधना करनी चाहिए। और लास्ट 21st गाथा, मन्ये वरम हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टिषु येषु हृदयं त्वयितो समेति किम विकसितेन भवता भुवि येन नान्य कस्मिन् मनो हरति नाथ भवांतरेपि। तो ये 21st गाथा में कह रहे हैं कि हे भगवान, पहले मैंने दूसरे हरिहरादिक देव को देखा, अर्थात मैंने ब्रह्मा विष्णु महेश आदि जो लौकिक देव है उनको देखा, और वो अच्छा हुआ कि मैंने पहले उनको देखा। फिर मैंने आपको देखा, और तब जब मैंने आपको देखा तब मेरे अंदर हृदय में एक संतोष पैदा हुआ। और आपको देखने का फल क्या? तो बोलते हैं कि अभी इस समस्त भूमंडल में, समस्त भव चक्र में, अर्थात ये भव में और पर भव में, अभी कोई भी भव में मुझे अन्य देव मेरे हृदय में अन्य देव स्थिरता नहीं पाएंगे। अर्थात मेरे को हरिहर भगवान के अलावा अन्य कोई और देव मेरे हृदय के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। तो यहाँ पे एक अद्भुत गाथा है। आचार्य मानतुंग सूरी कह रहे हैं कि पहले जब मैंने हरिहरादिक देव को देखा, अन्य देव को देखा, तब पता चला कि वो वितराग नहीं है। किसी में राग है, किसी में क्रोध है, किसी में श्रृंगार आदि है, कोई शस्त्र धारी है, कोई चित्र विचित्र आसन पे बैठा हुआ है, कोई स्त्री के संग के सहित है। फिर जब मैंने आपको देखा तब मैंने आपके मुख पे प्रसन्न रस और वितराग अवस्था देखी, तब मेरे हृदय में एक संतोष पैदा हुआ। और अब मैं कह सकता हूँ कि मेरे को ये भव और भवांतर में कभी भी और कोई भी देव मेरे मन में आएंगे नहीं। तो यहाँ पे पता चलता है कि आचार्य मानतुंग सूरी को शायद सम्यक दर्शन हुआ होगा, तभी वो इस प्रकार की सिंह गर्जना कर सकते हैं कि मेरे को मोक्ष प्राप्त होने तक अन्य कोई और देव मेरे हृदय में प्रवेश नहीं कर सकता है। अर्थात उन्होंने हरिहर भगवान के गुण इतने आत्मसात किए होंगे, उनके हृदय के दर्पण में हरिहर भगवान ऐसे बस गए होंगे कि ऐसा वो बोल सकते हैं। तो अद्भुत भक्ति भाव है यहाँ पे। तो यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में देखा था। अभी हम गाथा नंबर 22 से स्टार्ट करते हैं। स्त्रीणाम शतानि शतसो जनयन्ति पुत्रान् न्यान्या सुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता सर्वा दिशो दददिभानि सहस्ररश्मि प्राच्येव दिग्जनयति स्फुरदं सुजानम्। एक अद्भुत गाथा है ये। भक्तामृत की ना हर एक गाथा ऐसा लगता है कि अद्भुत गाथा है। तो यहाँ पे आचार्य मानतुंग सूरी ने मणोदेवी माता की स्तवना की है। तो यहाँ पे कहते हैं स्त्रीणाम शतानि शतसो जनयन्ति पुत्रान्, अर्थात इस लोक में, इस संसार में करोड़ों स्त्रियां करोड़ों पुत्रों को जन्म देती है। नान्या सुतम त्वदुपमं जननी प्रसूता, पर आप जैसे पुत्र को जन्म अन्य कोई माता नहीं दे सकती है। अर्थात इस लोक में, इस संसार में रोज करोड़ों स्त्रियां करोड़ों पुत्र को जन्म देती है, पर एकमात्र मणोदेवी माता ही ऐसी माता है जो आप जैसे पुत्र को जन्म दे सकती है। कि जैसे सर्वा दिशो ददति भानि सहस्त्र रश्मि प्राच्यव दिग्जनयति स्फुरदं सुजालम, कि कहते हैं कि जैसे सर्व दिशाओं में, सर्व दिशाओं में नक्षत्र, सर्व दिशाएं नक्षत्र और तारा आदि को धारण करती है, पर जो दे दीप्यमान किरणों के कांति का समूह जो सूर्य है वो मात्र पूर्व दिशा ही जन्म दे सकती है या पूर्व दिशा ही उसको उत्पन्न कर सकती है। तो उसी प्रकार से करोड़ों स्त्रियां करोड़ों पुत्र को जन्म दे सकती है, पर मात्र एक मणोदेवी माता ऐसी माता है जो आप जैसे पुत्र को जन्म दे सकती है। तो अद्भुत बात की है यहाँ पे। तो यहाँ पे आचार्य मानतुंग सूरी ऐसा कहना चाहते हैं कि हे भगवान, मणोदेवी माता भी धन्य है कि जिसने आप जैसे पुत्र को जन्म दिया। भगवान जो भूमि में विचरते हैं वो भूमि भी धन्य है, जो रजकरण को स्पर्श करते हैं वो रजकरण भी धन्य है। हमने ना भक्तामर की थर्ड गाथा में देखा था कि जो इंद्र होते हैं
वो इंद्र भगवान के चरण कमल की तो पूजा करते हैं, पर जिस चरण कमल, जिस स्टूल पे जो पाद पीठ है, उस पे जो भगवान के चरण कमल रखे हुए हैं, वो पाद पीठ की भी पूजा इंद्र करते हैं। मतलब भगवान भगवान का शरीर तो पूजनीय है ही, ऊपर उसके अलावा भगवान जिसको स्पर्श करते हैं वो भूमि और वो चीज भी पूजनीय है। तो यहाँ पे आचार्य महांतुंग कहते हैं कि संसार में, इस लोक में करोड़ों स्त्रियां करोड़ों पुत्र को जन्म देती है, पर ये सभी पुत्रों का जन्म निरर्थक है, उसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि ये सभी जीव वो अपना पूरा जीवन आहार निहार और मौज शौक में वो घुमा देंगे, वो संसार के सुख पे पीछे घुमा देंगे, और उनका जो अनंत भव भ्रमण है वो फिर भी चालू का चालू रहेगा। पर ऋषभदेव भगवान ऐसे भगवान है जिसने मोह का नाश किया, वो इस अवसर पर काल के प्रथम तीर्थंकर बने, इस अवसर पर काल में जो मोक्ष मार्ग जो बंद था उसको ओपन किया, और असंख्य पाठ परंपरा तक असंख्य जीवों ने वो मोक्ष मार्ग पे चल के वो मोक्ष गति प्राप्त की। ये सब करुणा, ये सब उपकार आदिश्वर भगवान का है। उसके अलावा जो अन्य पुत्रों का जब जन्म होता है, उनमें दो ज्ञान होता है, मति और श्रुत ज्ञान। पर जब हरियन भगवान का जन्म होता है उसमें तीन ज्ञान होते हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। अर्थात भगवान जन्म से ही वो दीर्घ दृष्टि होते हैं, और जन्म से ही उनको चौथा गुणस्थानक होता है, वो सम्यक दृष्टि होते हैं जन्म से ही। और उसके अलावा भगवान के पास तीर्थंकर नाम कर्म होता है, और तीर्थंकर नाम कर्म के वजह से उनको जन्म से ही चार अतिशय होते हैं। उनको जो जन्मकृत जो चार अतिशय होते हैं, उसमें पहला जो अतिशय है वो उनका रूप अद्भुत होता है। हमने देखा कि उनका जो शरीर है वो परम औदारिक उद्गल से बना होता है, मतलब उनका रूप देवेंद्रों से भी अधिक सुंदर होता है, तो अद्भुत होता है। उनके श्वासोश्वास सुगंधी होते हैं, उनके जो मांस और रुधिर होते हैं वो श्वेत वर्ण के होते हैं, और उनका जो आहार और निहार की प्रक्रिया है वो भी अदृश्य है, वो भी चर्म चक्षु से नहीं देख सकते हैं। तो ऐसे तीन ज्ञान और ऐसे चार जो जन्मकृत अतिशय है, ऐसे पुत्र को जन्म माता सिर्फ मणोदेवी माता ही ऐसे पुत्र को जन्म दे सकती है। तो यहाँ पे ये गाथा द्वारा हमको सीख मिलती है कि हम भी दूसरे जो पुत्रों की तरह हम लोग अपना जीवन व्यर्थ न करें, हम अपना राग द्वेष मोह कम करें, और हम भी इस भव में हमको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, और वही लक्ष्य से हम धर्म आराधना करें। तो हमको ये आचार्य महांतुंग सूरी हमको ये सीख दे रहा है ये गाथा से। कहीं भी कोई भी क्वेश्चन हो तो तुम पूछ सकते हो। फिर गाथा नंबर 23, त्वामा मनन्ति मुनयः परमं पुमाश मादित्य वर्ण ममलम तमस परस्तात् त्वामेव सम्यग् उपलभ्य जयन्ति मृत्युम नान्य शिव शिवपदस्य मुनीन्द्र पंथा। ये भी एक अद्भुत गाथा है। इस गाथा में हमको मोक्ष मार्ग दिखाया गया है कि मोक्ष हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, वो हमको दिखाया गया है। तो यहाँ पे कहते हैं कि त्वामा मनन्ति मुनयः परमं पुमाश, मतलब हे भगवान, जो मुनि है, मुनय मतलब जो मुनि भगवान थे, जो ज्ञानी पुरुष है, आपको परम पुरुष मानते हैं, और आपको मादित्य वर्ण ममलम तमस परस्तात्, आपको सूर्य जैसा तेजस्वी, सूर्य जैसे कांति वाले, ममलम मतलब निर्मल, और तमस मतलब सभी अंधकार को नाश करने वाले मानते हैं। और जो भी त्वामेव सम्यग् उपलभ्य जयन्ति मृत्यु, और जो भी जीव आपको सम्यक प्रकार से भक्ति भाव पूर्वक आपकी भक्ति करता है, आपकी स्तुति स्तवना करता है, वो मृत्यु को जीत लेता है, अर्थात उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। और नान्य शिव शिव पदस्य मुनीन्द्र पंथा, और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए इससे अच्छा प्रशस्त, इससे अच्छा सरल और निरुपद्रव मार्ग और कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे आचार्य महांतुंग सूरी हमको कह रहे हैं कि मोक्ष प्राप्त करने का सबसे उत्कृष्ट सबसे सरल मार्ग कौन सा है। तो यहाँ पे आचार्य महांतुंग सूरी हमको ये कहना चाहते हैं कि जीव की बेसिकली तीन अवस्था है। जो जीव प्रथम गुणस्थानक में है, वो सभी जीव मिथ्या दृष्टि जीव है। वो सभी जीव अपना पूरा जीवन विषय सुख में पीछे, सांसारिक सुख में पीछे वो बिता देते हैं। फिर उसके बाद जो जीव चौथा गुणस्थानक उत्पन्न करता है, जो सम्यक दर्शन उत्पन्न करता है, तो
वो उसकी अंतरात्मा दशा है। जो मिथ्या दृष्टि जीव है उसको बहिरात्मा दशा कहते हैं, जो सम्यक दृष्टि जीव है उसको अंतरात्मा दशा कहते हैं। जो चौथा गुणस्तनक प्राप्त करता है और जो 5 जो लक्षण है सम्यक दर्शन के, उपसम भाव, निर्वेद, संवेग, आस्तिक्य और अनुकंपा, तो वो 5 लक्षण जो 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 पैदा करता है, प्रकट करता है, वो अंतरात्मा दशा है, वो सम्यक दृष्टि जीव है। और जो सभी कर्म का क्षय करते हैं वो परमात्मा दशा है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि त्वामा मनंती मुनय परमम पुमांस, कि हे भगवान, आपने परमात्मा दशा प्रकट की है, इसलिए आप परम पुरुष हो। आप सूर्य जैसे तेजस्वी हो, अर्थात आपने सभी घाती कर्म के नाश किए है, आपने केवल ज्ञान रूपी प्रकाश को प्रकट किया है, और आप निर्मल हो। ममलम मतलब आप निर्मल हो, निर्मल मतलब सभी दोष से रहित हो। राग, द्वेष, अहंकार आदि जो 18 दोष है, वो सभी 18 प्रकार के दोष से रहित हो। और तमस मतलब आपने अज्ञान और मिथ्यात्व रूपी अंधकार का नाश किया है, और इसलिए जो मुनि भगवंते आपको परम पुरुष मानते हैं। और जो भी जीव आपकी भक्ति भाव पूर्वक स्तुति करता है, जो भगवान की स्तुति करता है, जो भगवान के गुणों को हृदय में धारण करके स्तुति करता है, वो मृत्यु को जीत लेता है, वो मोक्ष को प्राप्त करता है। और इससे अच्छा मोक्ष को जाने का मार्ग, इससे सरल और उपद्रव रहित मार्ग और कौन सा हो सकता है। तो बेसिकली कहते हैं कि मोक्ष को जाने के काफी मार्ग है, राइट। कितने लोग ज्ञान का अभ्यास करते हैं, कितने लोग स्वाध्याय करते हैं, 14 पूर्व का अभ्यास करते हैं, 12 अंग का अभ्यास करते हैं और वो 14 पूर्वी बनते हैं। कितने लोग तपस्या करते हैं, राइट, तप में आगे बढ़ते हैं, और तो उस प्रकार से लोग मोक्ष में जाते हैं। पर ज्ञान मार्ग और तप मार्ग में प्रॉब्लम यह है कि हम उसमें अहंकार आ जाता है। जो ज्ञान का अभ्यास करता है ना, उसको लगता है मैं ज्ञानी हूँ, तो उससे उसको अहंकार आता है। जो तपस्या करता है उससे भी उसको अहंकार आता है, उसको लगता है मैं तपस्वी हूँ। पर एक भक्ति एक ऐसा मार्ग है, भगवान की भक्ति, उसमें अहंकार तो ऑटोमेटिक चला जाता है क्योंकि उसमें समर्पण भाव है। तो कहते हैं कि जो ज्ञान मार्ग है, जो तप मार्ग है, वो भी कठिन मार्ग है क्योंकि उसमें अहंकार रह जाता है। पर जो भक्ति मार्ग है एकदम सरल है, एकदम उत्कृष्ट मार्ग है और एकदम प्रशस्त मार्ग है। और भक्ति, भगवान की भक्ति के अलावा भगवान की भक्ति जैसा सरल मार्ग इस संसार में और कोई नहीं है। तो इसलिए हमको भगवान की भक्ति करनी चाहिए और हमको पूर्ण समर्पण भाव अपने अंदर उत्पन्न करना चाहिए। कोई क्वेश्चंस? फिर गाथा नंबर 24। त्वामा वयम विभुम चिंतयम असम खमाद्यम ब्रह्मानमीश्वर मनंग मनंक केतुम योगीश्वर विदित योग मनेकमेकम ज्ञान स्वरूप ममलम प्रवदंती संता। ये जो 24वीं गाथा है वो एक अद्भुत गाथा है। उसमें ये गाथा में भगवान के 16 विशेषण दिए हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि जो संत मतलब जो सत्पुरुष है, सत्पुरुष मतलब जो अपने आत्मा स्वभाव में स्थिर है, ऐसे जो पुरुष है वो भगवान को 16 विशेषण द्वारा संबोधित करते हैं। और ये विशेषण अगर हम जाने तो उससे हमको आनंद पैदा होता है। प्रवदंती मतलब हमको हमारे आत्मा में आनंद पैदा होता है। तो ये भगवान के 16 विशेषण कौन से है? तो कहते हैं भगवान कैसे है? त्वामा वयम विपुम चिंत मसम कमाद्यम। तो पहला विशेषण है भगवान अव्यय है, भगवान विभु है, भगवान अचिंत्य है, भगवान असंख्य है, भगवान आद्य है मतलब आदि है। फिर दूसरे लाइन में भगवान ब्रह्मा है, भगवान ईश्वर है, भगवान अनंत है, भगवान अनंत केतु है। फिर थर्ड लाइन में भगवान योगीश्वर है, विदित योग है, अनेक है, एक है, ज्ञान स्वरूप है, निर्मल है। तो ऐसा 16 विशेषण द्वारा भगवान का स्वरूप को समझाया है। और हमको ये 16 विशेषण हमको जानना चाहिए, तभी हम भगवान को जान सकते हैं, भगवान को हम पहचान सकते हैं। तो पहला है अव्यय। तो भगवान कैसे है? अव्यय। अव्यय मतलब क्या? जिसने आत्मा का पूर्ण विकास कर दिया हो। अभी आत्मा गुणों में कोई भी हानि वृद्धि नहीं है। आत्मा गुणों में कहीं भी चय और उपचय की क्रिया नहीं है। ऐसा आत्मा का पूर्ण विकास जिसने किया हो,
और जो अपने आत्मा स्वभाव में स्थिर हो गया हो उसको अव्यय कहते हैं। तो भगवान अव्यय है। फिर दूसरा विशेषण है भगवान विभु है। विभु मतलब भगवान ऐश्वर्य युक्त है। भगवान 8 प्रतिहार्य और 34 अतिशय युक्त है, इसलिए भगवान विभु है। विभु का दूसरा अर्थ है कि जिसने सभी कर्म का क्षय कर दिया हो, तो उसको विभु कहते हैं। तो भगवान का दूसरा विशेषण है कि भगवान विभु है। फिर भगवान कैसे अचिंत्य है। अचिंत्य मतलब कोई भी भगवान का चिंतन नहीं कर सकते। हमने देखा पिछली गाथा में कि भगवान के गुण अनंत है और एक गुण की ऊंडाई, एक गुण की गहराई भी अनंत है। तो जो बृहस्पति जैसे सतगुरु है, वो भी भगवान के एक गुणों का यथार्थ वर्णन नहीं कर सकते हैं। तो कोई भी मनुष्य भगवान के गुण का चिंतन नहीं कर सकते, इसलिए भगवान अचिंत्य है। फिर उसके बाद भगवान असंख्य है। तो असंख्य अर्थात भगवान के गुण असंख्य है। असंख्य जीव भगवान की इस गुणों का कीर्तन करते हैं, भक्ति करते हैं, तो इसलिए भगवान असंख्य है। फिर भगवान आद्य है। आद्य मतलब आदि। आदिश्वर भगवान कैसे है कि इस युग के आदि में हुए, इस युग के स्टार्टिंग में हुए। भगवान 24 तीर्थंकरों में प्रथम है, पंच परमेष्टि में भी प्रथम है। और इस अवसर पर काल में सर्वप्रथम केवल ज्ञान आदिश्वर भगवान को उत्पन्न हुआ है और सर्वप्रथम तीर्थ की स्थापना भी आदिश्वर भगवान ने की है, इसलिए भगवान आद्य है। फिर भगवान कैसे है, ब्रह्मा है। ब्रह्मा मतलब जो भी धर्म की प्रवर्तन करता है या जो भी मोक्ष मार्ग का निर्माण करता है, वो ब्रह्मा है। तो भगवान ने इस अवसर काल में मोक्ष मार्ग का सर्जन किया, मोक्ष मार्ग का निर्माण किया, इसलिए भगवान ब्रह्मा है। ब्रह्मा का दूसरा अर्थ है आनंद। तो भगवान का अनंत आनंद की वृद्धि से पामनार है, इसलिए भगवान ब्रह्मा है। फिर उसके बाद भगवान ईश्वर है। ईश्वर है क्योंकि उनको देव, मनुष्य और नारकी समस्त जीव भगवान की पूजा करते हैं, इसलिए भगवान ईश्वर है। फिर भगवान अनंत है। अनंत मतलब भगवान ने मृत्यु का अंत लाया है और भगवान ने अनंत केवल ज्ञान, दर्शन और चारित्र को प्रकट किया है, इसलिए भगवान अनंत है। उसके बाद भगवान कैसे है, अनंग केतु। अनंग केतु मतलब भगवान ने काम वासना या भगवान ने कामदेव को परास्त किया है। जो धूमकेतु होता है ना, जब शास्त्र में ऐसा वर्णन आता है कि जब धूमकेतु का उदय होता है, तब सृष्टि का विनाश होता है। तो भगवान कामदेव के सामने ये धूमकेतु के समान है। उसका दूसरा अर्थ ऐसा है कि भगवान ने अपने पांच शरीर का नाश किया है। जो औदारिक शरीर है, वैक्रिय शरीर है, आहारक शरीर है, तेजस है और कार्मण शरीर है, वो पांच शरीर का जिसने नाश किया है, इसलिए भगवान अनंग केतु है। फिर भगवान कैसे है, योगीश्वर। योगीश्वर जिसने मन वचन काया के योग को जीत लिया हो, जिसने सहयोगी के अवस्था से अयोगी अवस्था पैदा की है, जिसने शैलेशीकरण द्वारा उसने अयोगी अवस्था पैदा की है, इसलिए भगवान योगीश्वर है। फिर भगवान कैसे है, विदित योग, मतलब योग को जानना और योग की प्ररूपना करना, राइट। जो दर्शन योग है, चारित्र योग है और ज्ञान योग है, और चारित्र योग को भगवान जानने वाले हैं और उसकी प्ररूपना करने वाले हैं। या जो अष्टांग योग है, हमने पता है सूत्रार्थ क्लास में स्टार्टिंग में हमने योग शास्त्र में अष्टांग योग का वर्णन किया था, जो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, पचकान, धारणा और फिर स्वाध्याय, अनुप्रेक्षा और ध्यान। तो ऐसे जो अष्टांग योग है, तो अष्टांग योग का वर्णन योग शास्त्र में, तो ये अष्टांग योग को जानना और कहना, उसकी प्ररूपना करना, तो उसको विदित योग कहते हैं। फिर भगवान कैसे है, अनेक है। अनेक मतलब अनेक नामों से पहचाने जाते हैं, राइट। अभी आदिश्वर भगवान के शास्त्र में 1008 नाम आते हैं। तो भगवान अनेक है, या फिर 4 निक्षेप से अनेक है, द्रव्य निक्षेप, भाव निक्षेप आदि जो 4 निक्षेप है, नाम और स्थापना निक्षेप, वो 4 निक्षेप से अनेक है। फिर भगवान एक है। एक मतलब भगवान उत्तम है, भगवान अद्वितीय है, या फिर जीव दृष्टि के आत्मा की दृष्टि से एक है, मतलब जीव दृष्टि से एक है और द्रव्य और गुण की दृष्टि से अनेक है। फिर भगवान कैसे है, ज्ञान स्वरूप।
मतलब भगवान ने सभी घाती कर्म का क्षय किया है और केवल ज्ञान उत्पन्न किया है। और भगवान कैसे है? निर्मल, ममलम मतलब निर्मल, जिसने 18 दोषों का नाश किया है उसको निर्मल कहते हैं। तो 18 दोष कौन से हैं? किसी को पता है? हमने लोकगत सूत्र में लिया था ये। तो जो 18 दोष है वो दानांतराय, लाभांतराय, वीर्यंतराय, भोगंतराय, उपभोगंतराय, हास्य, रति रति, भय, जुगुप्सा, शोक, काम, मिथ्यात्व, अज्ञान, निद्रा, अवीरति, राग और द्वेष, ऐसे 18 दोषों से जो रहित है इसको निर्मल कहते हैं। तो भगवान सभी दोषों से रहित है, इसलिए भगवान निर्मल है। तो ऐसे 16 विशेषणों द्वारा भगवान की स्तुति की गई है। तो ये 24 गाथा एक अद्भुत गाथा है। ये गाथा को हमको रोज हमको भगवान का स्वरूप का चिंतन करना चाहिए इस विशेषणों द्वारा। तो हमको अपने आत्मा में आनंद पैदा होता है। प्रवदन्ति संत मतलब अपने आत्मा में भगवान का स्वरूप जान के हमको आनंद पैदा होता है। कोई क्वेश्चंस? हाँ, મને એક ક્વેશ્ચન છે. हाँ તમે પેલી 18 દોષો વાળી સ્લાઇડ બતાવશો? हाँ તો આમાં ઘણા બધા તો પેલા મોહબત્તીના બોલ જેવું આવે છે, રાઈટ? राइट राइट તો એને કોઈ સંબંધ કરો આપણે જે હા ખરો ને, કારણ કે આપણે ભૂપતિના બોલમાં શું કરીએ છીએ? આપણે દોષોને નિકાળીએ છીએ અને ગુણોને ગ્રહણ કરીએ છીએ. હા હા તમે વિચાર કરો, સૂત્ર અર્થ શબ્દ ખરી જે શબ્દ આહા તમે તો પરિહરો મોનિયો પરિહરું, કામરાગ સ્નેહરાગ દ્રષ્ટિરાગ પરિહરું, રાઈટ? એ બધું આપણે બોલીએ છીએ. તો આપણે જે દોષો છે બધાને પરિહરીએ છીએ અને જે આપણે ગુણો છે એને આપણે ગ્રહણ કરીએ છીએ. તો એ જ છે, એ જ વસ્તુ છે. એટલે મુપત્તિના બોલ છે ને, ઇટ ઇઝ બેઝિકલી આખું જીન શાસનનું સાર આવી જાય છે. આપણે છે ને કોઈ દિવસ આપણે મુપત્તિના 50 બોલ આપણે એક વર્ડનો આપણે મિનિંગ લઈશું. અદ્ભુત મિનિંગ છે એક વર્ડનો. તમે જાણશો ને તો યુ વિલ અંડરસ્ટેન્ડ कि अपना जीवन में हमको क्या छोड़ना चाहिए और हमको क्या ग्रहण करना चाहिए, हमको वो पूरा सीखने को मिलेगा. तो कभी हम कोई क्लास में मुपत्ति के 50 बोल लेते हैं, पर अद्भुत है. तो वही है या वही चीज मुपत्ति के बोल में आता है, वही चीज प्रतिक्रमण में भी आता है, राइट? हाँ, थैंक यू. फिर उसके बाद गाथा नंबर 25. ये गाथा नंबर 25 इस मेरी सबसे फेवरेट गाथा है. बुद्धस्त्वमेव विपुधार्चित बुद्धि बोधात् त्वं संकरोसि भुवनत्रय संकरत्वात् धातासि धीर शिव मार्ग विधेर विधानात् व्यक्तम त्वमेव भगवान पुरुषोत्तमोसि. तो यहाँ पे आचार्य मानतुंग सूर्य एक अद्भुत बात कर रहे हैं कि विपुधार्चित मतलब जो देवेंद्रों से पूजित है उसको विपुधार्चित कहते हैं. बुद्धि बोधात् मतलब जिसको समस्त पदार्थों का ज्ञान है, समस्त वस्तु समूह का ज्ञान है, उसको बुद्धि बोधात् कहते हैं. और बुद्धस्त्वमेव मतलब आप ही बुद्ध नाम के देव हो. ओके, तो यहाँ पे पहले लाइन में कहा गया है कि हे भगवान, आप इंद्र नरेंद्र मुनिंद्र से पूजित हो. आपको अनंत काल के अनंत द्रव्य और उनके गुण पर्याय का ज्ञान है, अर्थात समस्त वस्तु पदार्थों का ज्ञान है. इसलिए आप ही बुद्ध नाम के देव हो. बुद्ध मतलब ज्ञानी, अर्थात आप ही बुद्ध नाम के देव हो. फिर सेकंड लाइन में त्वं संकरोसि भुवनत्रय संकरत्वात्. संकर मतलब क्या? जिसको सुख देनार हो. उसका लिटरल मीनिंग क्या है कि दूसरे जीव को सुख जो देता है उसको संकर कहते हैं. तो कहते हैं कि 3 भुवन में, भुवनत्रय मतलब 3 भुवन में सभी जीव को सुख देनार आप हो, राइट? भगवान कैसे है? लोगों का कल्याण करते हैं, राइट? तो सुख देनार है. तो बोलते हैं आप ही शंकर नाम के देव हो. फिर थर्ड लाइन में धाता धीर शिव मार्ग विधेर विधानात्, कि आप मोक्ष मार्ग की विधि का विधान बताने वाले हो. अर्थात तुम मोक्ष मार्ग की प्ररूपणा करने वाले हो, मोक्ष मार्ग का सर्जन करने वाले हो, मोक्ष मार्ग का निर्माण करने वाले हो. इसलिए आप ही ब्रह्मा नाम के देव हो. व्यक्तम त्वमेव भगवान पुरुषोत्तमोसि, और आप ही उत्तम सबसे सर्वोत्तम पुरुष हो. इसलिए आप ही विष्णु हो या आप ही तुम महेश हो, राइट? तो यहाँ पे आचार्य मानतुंग सूरी ऐसा कह रहे हैं कि जो ब्रह्मा बुद्ध, ब्रह्मा विष्णु और ब्रह्मा महेश और विष्णु आदि जो लौकिक देव है,
वो अपने नाम के हिसाब से गुण के धारक नहीं है, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल अगर बुद्ध को ले ले तो बुद्ध कैसे है, राइट। बुद्ध को केवल ज्ञान नहीं है और बुद्ध का ज्ञान विभंग ज्ञान है, मतलब वो मिथ्या ज्ञान है। फिर अगर शंकर ले ले तो शंकर कैसे है, वो जीव को सुख देना नहीं है, पर वो तो संहार करने वाले हैं, वो तो दुख देनार है, राइट। वो जीव का संहार करते हैं। फिर ब्रह्मा कैसे है, ब्रह्मा मोक्ष मार्ग को दिखाने वाले नहीं है, क्योंकि वो तो हिंसक वेदों की प्रवचना करते हैं, राइट। जीव हिंसा से किसी को मोक्ष कैसे प्राप्त हो सकता है, वो लोग तो दुर्गति में जाते हैं। तो ब्रह्मा वो मोक्ष मार्ग के सर्जक नहीं है। और जो विष्णु है, राइट, विष्णु तो कैसे है, माया कपट से युक्त है और स्त्री के संग से सहित है, तो वो पुरुषोत्तम कैसे हो सकते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश और बुद्ध है, वो अपने नाम के हिसाब से गुण का धारक नहीं है, पर हे भगवान, आप ही बुद्ध हो, आप ही शंकर हो, आप ही ब्रह्मा हो और आप ही पुरुषोत्तम हो। तो यहाँ पे आचार्य मानतुंग ऐसा कह रहे हैं कि भगवान कैसे है, राइट। तो बुद्ध मतलब ज्ञानी, राइट। तो भगवान कैसे है, भगवान ने तो समस्त चार घाती कर्म क्षय करके केवल ज्ञान उत्पन्न किया है, और भगवान को समस्त कार के समस्त द्रव्य गुण पर्याय का ज्ञान है, राइट। तो भगवान सही अर्थ में, सत्य अर्थ में भगवान बुद्ध है। भगवान अपनी धर्म देशना द्वारा, अपने उपदेशों द्वारा जीव को दुर्गति से निकाल के सदगति में स्थापित करते हैं, अर्थात भगवान सुख देना रहे। नमोत्तरम स्तोत्र में लोग हियानम, राइट, लोगों का हित करने वाले हैं। तो भगवान सही अर्थ में शंकर है। और भगवान इस अवसर पर काल में आदिश्वर भगवान में मोक्ष मार्ग का सर्जन किया। मोक्ष के दरवाजे जो 18 कोड़ा कोड़ी सागरोपम तक बंद थे, वो खोले और भगवान ने मोक्ष मार्ग दिखाया। इसलिए भगवान ने रत्नत्रयी, राइट, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप मोक्ष मार्ग हमको दिया। भगवान ने हमको जो वस्तु जैसी है ऐसा हमको बताया। भगवान ने 9 तत्व का स्वरूप समझाया। भगवान आत्मा नित्यानित्य है, अपना आत्मा अनंत ज्ञान दर्शन चारित्र और आनंद युक्त है, राइट। अपना आत्मा निरंजन निराकार आदि आदि जो हमको जो आत्मा का स्वरूप समझाया वो भगवान ने समझाया, इसलिए भगवान ब्रह्मा है। और भगवान ने अनंत ज्ञान दर्शन चारित्र प्रकट किया है, इसलिए भगवान पुरुषोत्तम है। तो यहाँ पे आचार्य मानतुंग कह रहे हैं कि तुमको ब्रह्मा विष्णु महेश और बुद्ध को छोड़ के अरिहंत देव का शरण लेना चाहिए, क्योंकि सही अर्थ में ब्रह्मा विष्णु महेश और बुद्ध तो भगवान ही है, राइट। तो एक अद्भुत गाथा है, अद्भुत बात यहाँ पे की है जो हमको सोचने लायक है। कोई क्वेश्चन हो तो पूछना। गाथा नंबर 26 बहुत फेमस गाथा है, ये भी एक अद्भुत गाथा है। तुभ्यम नमः त्रिभुवनार्ति हराय नाथ, तुभ्यम नमः शीतलाम्बल भूषणाय, तुभ्यम नमः श्री जगत परमेश्वराय, तुभ्यम नमो जिन भव दधि शोषणाय। तो पिछले गाथा में अन्य हरिहर देव का परिहार करके हरिहंत भगवान का शरण लेने की बात की। तो यहाँ पे बता रहे कि हरिहंत भगवान कैसे है। तो हरिहंत भगवान 4 विशेषणों द्वारा समझाया गया है। तो कहते हैं तुभ्यम नमस्ते प्रणति हराया नाथ, कि इस 3 भुवन में सभी जीव को दुख और पीड़ा को हरना, दुख और पीड़ा को दूर करना, ऐसे हरिहंत भगवान को मेरा नमस्कार हो। शीतलाम्बल भूषणाय, मतलब समस्त 14 राजलोक में भगवान आभूषण स्वरूप है, अलंकार स्वरूप है, ऐसे भगवान को मेरा नमस्कार हो। तुभ्यम नमः श्री जगत परमेश्वराय, इस समस्त जगत में भगवान परमेश्वर है, ऐसे भगवान को मेरा नमस्कार हो। और तुभ्यम नमो जिन भव दधि शोषणाय, जो भव समुद्र है, जो संसार रूपी भव चक्र है, उसका शोषण करने वाले, उसका नाश करने वाले, ऐसे भगवान अरिहंत भगवान को मेरा नमस्कार हो। तो यहाँ पे 4 विशेषणों द्वारा भगवान की स्तुति की है। तो कहते हैं कि भगवान कैसे है, राइट। तो तुभ्यम नमस्ते बनाती हराया नाथ, कि भगवान समस्त जो जीव है 3 भुवन के, उसके दुख और पीड़ा को हरना है, राइट। अपने अपने जो बाह्य पीड़ा और अभ्यंतर पीड़ा, 2 टाइप की पीड़ा है, तो दोनों टाइप की पीड़ा का नाश करने वाले हैं। भगवान धर्म का उपदेश देते हैं और उसके कारण जो भी भगवान का आज्ञा का पालन करता है उसको सदगति की प्राप्ति होती है।
और इस सद्गति के प्राप्ति से असातावेनीय कर्म का उदय का नाश होता है। तो उससे तो बाह्य पीड़ा का नाश होता है, उसके अलावा हमको जो शोक, संताप आदि जो अभ्यंतर पीड़ा है, जो आर्त ध्यान आदि, रौद्र ध्यान आदि जो हमको अभ्यंतर पीड़ा है, उसका भी नाश करते हैं और हमको समाधि की प्राप्ति होती है। तो भगवान दोनों अभ्यंतर पीड़ा और बाह्य पीड़ा का नाश करने वाले हैं। फिर भगवान कैसे है? शीतित लामल भूषण आय। शीति मतलब पृथ्वी, तल मतलब पाताल और अमल मतलब स्वर्ग। मतलब शीतित लामल मतलब पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग, तो तीनों तीन लोक के आभूषण रूप है, राइट। भगवान ने केवल ज्ञान प्रकट किया है और केवल ज्ञान रूपी अलंकार से इस धरती पे शोभायमान है, इसलिए भगवान आभूषण रूप है। फिर भगवान कैसे? परमेश्वर है। इन समस्त जीव जगत के लिए भगवान परमेश्वर है। परमेश्वर किसको कहते हैं? जो नमोत्तरम सूत्र में लोग नहारम पद है ना, मतलब लोगों के नाथ है, उसको परमेश्वर कहते हैं। जो भी योगक्षेम करता है उसको नाथ कहते हैं। योगक्षेम मतलब हमने ये व्याख्या हमने जग चिंतामणि स्तोत्र में भी देखी थी। योगक्षेम मतलब जिसको जिसका योग ना हो उसको उसका योग करा दे, मतलब जो चीज जिसके पास ना हो उसका योग करा दे, उसको योग कहते हैं। और जिसके पास वो चीज हो उसका रक्षण करे तो उसको क्षेम कहते हैं। तो जिसके पास मोक्ष मार्ग नहीं है उसको मोक्ष मार्ग प्रदान करते हैं, इसलिए वो मोक्ष मार्ग का योग करते हैं। और जो भी जीव मोक्ष मार्ग में चलता है उसमें जो भी विघ्न आते हैं वो विघ्न को दूर करते हैं, अर्थात उसकी रक्षण करते हैं, इसलिए क्षेम करते हैं। तो भगवान योगक्षेम करते हैं, इसलिए भगवान परमेश्वर है। और भगवान कैसे है? भवदधि शोषणाय। जो भी ये संसार सागर में जीव डूबा हुआ है वो अपने कर्म के अनुसार 84 लाख योनि में वो भटकता है और वो जन्म जरा मृत्यु के वो दुख सहन करता है और अन्य दुख भी वो सहन करता है। तो भगवान ऐसे जो भव भ्रमण का क्षय करते हैं, मतलब जो संसार रूपी सागर है उसका क्षय करने के लिए सूर्य समान है। वो भव का अभव करते हैं, वो जन्म जरा का निवारण करते हैं, वो उत्पात और व्यय का विनाश करते हैं और वो केवल ज्ञान रूपी आभूषण से वो अलंकृत है और समस्त तीन जगत के जीवों के लिए परमेश्वर है। और जो भी जीव भगवान की भक्ति भाव पूर्वक स्तवना करता है, स्तुति करता है, अपने गुणों भगवान को समर्पित होता है, भगवान को गुणों को धारण करता है, उसके सभी दुख और दारिद्र आदि पीड़ाएं दूर हो जाती है, इसलिए उसको अंत में उसको परम गति की प्राप्ति होती है। तो ये था 26 गाथा का अर्थ। ये भी एक अद्भुत गाथा है, काफी फेमस गाथा है। फिर गाथा नंबर 27। को विस्मयोत्र यदि नाम गुणरसेसि स्वम संसृतो निरवकाशतया मुनीश दोषै रूपात विविधाचर जात गर्वै स्वप्नांतरेपि न कदाचिदपेक्षितोसि। ये भी काफी सुंदर गाथा है। तो यहाँ पे आचार्य मानतुंग सूरी की एक भक्ति की धारा जो बह रही है ना, वो हमको पता चलता है कि कितनी अद्भुत होगी वो भक्ति की धारा। तो यहाँ पे कहते हैं को विस्मयोत्र यदि नाम गुणैरसेसि। गुणैरसेसि मतलब जो भी सर्व गुण है इस संसार में, जो क्षमा, वैराग्य, समता आदि जो भी गुण है, निरवकाश तया मुनीशम। तो बोलते हैं कि ये जो सर्व गुण है उनको कहीं पे भी आश्रय नहीं मिला। निरवकाशतया मतलब उनको कहीं पे भी सहारा नहीं मिला, कहीं पे भी आधार नहीं मिला, कहीं पे भी आश्रय नहीं मिला। इसलिए ये सभी गुरुओं ने, सर्व गुरुओं ने स्वम संसृतो मतलब हे भगवान आपका आश्रय लिया। और को विस्मयोत्र मतलब इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। तो यहाँ पे ऐसा कहना चाहते हैं कि जो इस संसार में जो भी गुण दिखाई देते हैं वो गुण ने जगह जगह पे परिभ्रमण किया और ये गुणों ने एक आधार, एक आश्रय लेने का उन्होंने ढूंढा, पर उन्होंने कोई भी जीव में उसको आश्रय नहीं मिला। इसलिए ये सभी गुणों ने भगवान आपका आश्रय लिया और इसमें कोई भी आश्चर्य नहीं है। फिर कहते हैं दोषै रूपात विविधा जर जात गर्वै सपनांतरेपि न कदाचिदपेक्षितोसि, कि जो अन्य जीवों में
अन्य जीवों में विविध प्रकार का जिसने आश्रय मिल गया है और इसके कारण जिसको गर्व हुआ है, ऐसे दोषों ने स्वप्नांतरेपि न कदाचित अपेक्षितोसि, ऐसे दोषों ने स्वप्न में भी आपकी तरफ दृष्टि नहीं की होगी। तो यहाँ पे आचार्य मातुंगसूरी ऐसा कहते हैं कि जो भी संसार में गुण है, वो सभी गुण ने काफी परिभ्रमण किया, उसको कहीं पे भी आश्रय नहीं मिला, इसलिए भगवान सभी गुण आप में आके वसे। अर्थात हे भगवान, आप सर्व गुण के धारक हो, आप गुण के महासागर हो, और आपके अंदर जो गुण है वो अन्यत्र नहीं है। राइट, रहस्य ऐसा है कि कहीं पे भी ये गुण को आश्रय नहीं मिला, अर्थात आपके अंदर जो गुण है वो कहीं और ये गुण दिखाई नहीं देते हैं। और विशेष में जो दोष है, जो राग, द्वेष, अहंकार, भय, शोक, जुगुप्सा, कषाय आदि जो दोषों है, वो दोषों को तो जगह जगह पे आश्रय मिल गया। अन्य जीवों में लौकिक ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि जो लौकिक देव है, उनका भी उनको आश्रय मिल गया, और वो दोषों को आश्रय मिलके उसने गर्व किया, अभिमान किया। तो अभिमान करने के कारण वो दोषों ने स्वप्न में भी आपकी तरफ दृष्टि नहीं की होगी, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। अर्थात हे भगवान, आप गुण के महासागर तो हो, पर आप सभी दोषों से भी रहित हो। राइट, जो 18 प्रकार के दोष है, आप सभी दोषों से भी रहित हो। तो जनरली इस संसार में दो पदार्थ है, एक गुण है और एक दोष है। और जो सम्यक दृष्टि जीव है वो गुण को ग्रहण करता है, और जो मिथ्या दृष्टि जीव है वो दोष को ग्रहण करता है। अभी हमको पर्वत पे ऊपर चढ़ना हो, राइट, तो वो कठिन है। पर्वत के नीचे उतरना हो तो सरल है। तो उसी प्रकार गुण का विकास वो कठिन है, पर दोषों को ग्रहण करना वो सरल है। तो इस संसार में जो सभी जीव है, निगोद से लेके आज तक, हम सभी में ऑल द 18 प्रकार के दोष अपने हमारे में है। राइट, हम सभी में ये सभी 18 प्रकार के दोष अपने में है। तो निगोद से लेके आज तक ये दोषों को अपना आश्रय मिला, सभी जीव का उनको आश्रय मिला। और इसके कारण जीव ने क्या किया, अभिमान किया। हम क्या करते, हमको हमारे में दोष होता है तो हम अभिमान करते। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास अगर बहुत सपोज मर्सिडीज कार है, तो हम उसका अभिमान करते कि मेरे पास मर्सिडीज है, या मेरे पास बड़ा मकान है, या जो भी, तो हम दोष का अभिमान करते हैं। तो इसके कारण क्या हुआ कि हम विभाव दशा में है, और इसके कारण हमने भगवान का कभी भी सम्यक दर्शन नहीं किया, अर्थात भगवान का कभी निर्मल दर्शन नहीं किया, और विभाव दशा में होने के कारण अपने शुद्ध आत्म द्रव्य की तरफ अपनी दृष्टि नहीं गई। तो आचार्य मातुंगसूरी ये गाथा द्वारा कह रहे हैं कि ये भगवान, आप गुणों के महासागर हो और सभी दोषों से रहित हो, और जगत के सर्व जीव वो दोषों से भरे हुए हैं, और इसके कारण आपका सम्यक दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो हमको ये गाथा द्वारा हमको ये सीख दे रहे हैं कि हमको दोषों को कम करके भगवान का निर्मल दर्शन हमको करना चाहिए। कोई क्वेश्चन हो तो पूछना। ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स गाथा है, पर अद्भुत गाथा है। गाथा नंबर 28। उच्चैरसोक्तरु संस्कृत मुन्मयुक माभाति रूपममलं भवतो नितांतम स्पष्टो लसत् किरणमस्ततमोवितानम बिंबम रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती। तो गाथा नंबर 28 से भगवान के गुणों का वर्णन शुरू होता है। तो भगवान हरियंत्र देव के कितने गुण हैं, किसको पता है? 12 गुण है। राइट, हरियंत्र भगवान के किसी को 12 गुण याद है? एनीवन? किसी को भगवान के 12 गुण पता है कौन से? तो भगवान के जो 12 गुण है वो उसमें 8 प्रतिहार्य है और 4 अतिशय है। राइट, जो 8 प्रतिहार्य है और 4 अतिशय, जो ज्ञान अतिशय, पूजा अतिशय, अपागमन और वाचना अतिशय। राइट, 4 अतिशय। तो ऐसे हरियंत्र भगवान के 12 गुण होते हैं। तो उसमें इस गाथा में भगवान के प्रथम गुण का वर्णन शुरू होता है। तो भगवान का प्रथम गुण कौन सा है? जो 8 प्रतिहार्य है उसमें से जो प्रथम प्रतिहार्य है वो है अशोक वृक्ष। तो अशोक वृक्ष का यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो भगवान के जो ये 8 प्रतिहार्य है वो भी पूजनीय है, क्योंकि वो भगवान का महिमा का दर्शन कराते हैं। तो ये अशोक वृक्ष कैसा है उसका यहाँ पे वर्णन किया गया है। उच्चैर अशोक तरु संस्कृत मुन्मयुका,
अर्थात ऊंचे अशोक वृक्ष के आश्रित, ओके, उच्चैर शोक तरु संसृत, मतलब ऊंचे अशोक वृक्ष के आश्रित, मुन्मयुख मतलब उल्लसित किरणों वाला, तेजस्वी, माभाती रूप ममलम, जो निर्मल आपका रूप है वो ऐसा शोभायमान है कि ऐसा लगता है स्पष्टोल सट किरण मस्त तमो वितानम बिंबम रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती। पयोधर पार्श्ववर्ती मतलब मेघ के घने बादल के पास, स्पष्टोल सत किरण मतलब स्पष्ट किरणों वाला, मस्त तमो वितानम मतलब अंधकार को नाश करने वाला, बिंबम रवेरिव सूर्य। तो यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे आचार्य मानतंग सूरी अपने अंदर एक ऐसा भाव चित्र खड़ा कर रहे हैं कि हमको ऐसा लगता है कि भगवान तमोसरण में बैठे हैं और भगवान अशोक वृक्ष के नीचे बैठे हैं, सिंहासन पे बैठे हैं और भगवान देशना दे रहे हैं। और उस समय का जो भाव चित्र है वो कैसा होगा इस गाथा द्वारा हमको पता चलता है। तो कहते हैं कि भगवान इस ऊंचे अशोक वृक्ष के नीचे सिंहासन पे बैठ के भगवान देशना दे रहे हैं। और ये अशोक वृक्ष कैसा होता है? ऊंचा है, राइट। जो अशोक वृक्ष है वो भगवान के शरीर से हाइट से 12 टाइम्स ज्यादा होता है और वो 1 योजन विस्तार में फैला हुआ होता है। और इस अशोक वृक्ष के नीचे भगवान बैठ के देशना दे रहे हैं। और अशोक वृक्ष कैसा है कि जैसा उसका नाम है ऐसा वो गुण का धारक है। तो इस अशोक वृक्ष के नीचे जो भी जीव बैठता है उसके शोक संताप दूर हो जाते हैं। जीव अपने जातिगत जो वैर है वो वैर भाव को भी भूल के वो शांत चित्त से वो भगवान की देशना सुन पाता है। इसलिए अशोक वृक्ष अपने नाम के हिसाब से वो गुण का धारक है। और इस अशोक वृक्ष के नीचे एक मणिमय सिंहासन पर भगवान बैठे हैं। तो ये दृश्य कैसा है? तो ऐसा लगता है कि मेघ के घने बादल के पास सूर्य होता है, और वो भी सूर्य कैसा? अंधकार को नाश करने वाला और स्पष्ट किरणों वाला, मतलब वो बादल को भेद करके जो सूर्य का प्रकाश आता है उसका जो चित्र होता है, ऐसा अद्भुत चित्र जब भगवान का देह से जो प्रकाश निकलता है और जो अशोक वृक्ष को जो भेद के ऊपर बढ़ता है तो हमको ऐसा दिखाई देता है। तो इस गाथा द्वारा हमको उस टाइम का, जब भगवान समोसरण पे बैठ के देशना देते हैं, उस टाइम का हमको भाव चित्र का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे जो अशोक वृक्ष के भी है उसकी भी गुणगान किए गए हैं क्योंकि अशोक वृक्ष भी पूजनीय है। तो यहाँ पे 28 गाथा का अर्थ समाप्त होता है। तो इसके बाद हम लोग एज यूजुअल हम लोग विल टेक फ्यू स्मॉल कथा। तो हम गाथा नंबर 23 के बारे में ये कथा है। ये सब सत्य कथा है जो हमने बात किया था कि 800 या 900 साल पहले गुणानंद सूरी महाराज साहब ने ये कथा लिखी थी। तो हर एक गाथा पे एक एक कथा है। हमने जो भी इम्पोर्टेंट कथा है उसका हम लेते हैं, हर एक गाथा की कथा नहीं लेते, पर गाथा नंबर 23 की ये कथा है। तो गाथा नंबर 23 कौन सी है? तो हम एक बार गाथा अपने सामने रखते हैं तो तुमको पता चले। तो गाथा नंबर 23 है कि त्वामा मनंती मुनय परम नाश। तो श्री आर्य खपुटाचार्य उनके युग के महामंत्र सिद्ध आचार्य भगवान थे। उन्होंने भक्तामृत स्तोत्र की गाथा 23वीं पद्य की साधना की थी। उसके परिणाम से उनको दुष्ट व्यंतर देवों को परास्त करने की सिद्धि आत्मसात की थी। एक दिन वह विहार करके उज्जैनी नगरी के समीप पहुंचे। वहां पर एक विशाल उद्यान था और वह उद्यान के बीच में चंडिका देवी का मंदिर था। पता है चंडिका देवी जो बाण भट्ट ने राजा भोज के दरबार में चंडिका देवी को प्रसन्न करके उसने अपने कटे हुए अंग को जुड़ाया था। तो वो चंडिका देवी। तो ये उद्यान के बीच में चंडिका देवी का मंदिर था और यह चंडिका देवी हिंसा प्रिय देवी थी। इसलिए वो रोज निर्दोष पशुओं का वध होता था और मंदिर में जगह जगह पर खून, मांस, हाड़के तथा मरे हुए पशुओं का कलवर पड़े हुए थे। संध्या का समय था और रात व्यतीत करने के लिए कोई स्थान की जरूरत थी। इसलिए आचार्य भगवान मंदिर के नजदीक उद्यान में स्थिर हुए। इस सृष्टि में
आचार्य भगवान द्वारा कोई महान उपकार का कारण देखा हुआ होगा, तभी आचार्य श्री ने ऐसी जगह को पसंद किया होगा, अन्यथा वह ऐसी स्थान को पसंद क्यों करेंगे। आचार्य भगवान मंदिर के बाहर कौसर ध्यान में खड़े रहे। रात्रि का एक प्रहर व्यतीत हुआ होगा, तब चंडिका देवी प्रकट हुई और उसने साधु भगवान को देखा और वो कोपायमान हो गई। चंडिका देवी ने आचार्य भगवान के गले पर प्रहार किया और उस प्रहार से आचार्य भगवान को कोई भी असर नहीं हुई, जबकि चंडिका देवी स्वयं घायल हो गई। चंडिका देवी समझ गई कि ये कोई सिद्ध पुरुष है और उसको हैरान करने में कोई सार नहीं है। चंडिका देवी ने आचार्य भगवान को माफी मांगी और अपना आदेश करने को कहा। आचार्य भगवान ने कहा कि मेरा आदेश उतना ही है कि तुम इन प्राणियों की बलि लेना बंद करो। चंडिका देवी ने वह आदेश को स्वीकार किया और दूसरे दिन सुबह को चंडिका देवी ने आचार्य भगवान को वंदन किया और आचार्य भगवान की पूजा की। लोगों ने ये दृश्य देखा और आचार्य भगवान का जय जयकार करने लगे और आचार्य भगवान ने तब धर्म उपदेश दिया। अनेक स्त्री पुरुषों ने हरिंद्र देव को देव स्वीकारा, मुनि भगवान को गुरु माना और अहिंसा धर्म का स्वीकार किया और पूरे जिन शासन का जय जयकार हुआ। तो ये था 23 गाथा की साधना का परिणाम कि आचार्य भगवान को व्यंतर देवी को परास्त करने की उसको शक्ति मिली। फिर उसके बाद गाथा नंबर 24 और 25 के बारे में है। तो ये दो गाथा के बारे में कथा है। सौर्यपुर नगर में जीत शत्रु नाम के राजा थे। वह खूब पराक्रमी थे और नीतिवान थे तथा प्रजा का पालन अच्छी तरह वो करते थे। और उन राजा की रूपवती 72 रानियां थी। तो एक दिन वसंत ऋतु आई और वृक्षों ने नव पल्लव धारण किया, विविध प्रकार के पुष्प खिल उठे और कोयल भी मधुर स्वर में गुनगुनाने लगी। उद्यान पालक ने राजा को कहा कि वसंत ऋतु खिल उठी है, आप भी उद्यान में पधारो। राजा अपने रानियों के साथ उद्यान में गए और विविध प्रकार की क्रीड़ा, नृत्य, संगीत आदि करने लगे। एकाएक एक व्यंतर देव ने रानियों को वर्गा। उसके कारण सभी रानियां बेबान जैसी हो गई और उनके रंग में भंग पड़ा। राजा ने नगर से मंत्र यंत्र तंत्र के जानकार पंडितों और वैद्यों को बुलाया और रानियों के शरीर से व्यंतर देव को हटाने की बात की। जानकारों ने खूब प्रयत्न किए पर वो सफलता नहीं मिली और राजा निराश हो गए। उस समय नगर में श्वेतांबर आचार्य श्री शांति सूरी विराजमान थे। वह शांति सूरी महाराज भक्तामर की 24 और 25वीं गाथा की साधना की थी और इस साधना के बल से चक्रेश्वरी देवी स्वयं शांति सूरी को मिलने आती थी। आचार्य भगवान को पता चला कि रानियों को व्यंतर देव से पीड़ित है, इसलिए एकमात्र जिन शासन की प्रभावना के लिए इच्छा से वो राजमहल में पहुंचे और राजा को कहा कि मैं रानियों को व्यंतर देव से मुक्त कर सकता हूँ। सेवकों ने सम्मान पूर्वक आचार्य भगवान को राजमहल लेके आए और आचार्य भगवान ने सेवकों से पानी मंगाया और पद्य 24 और 25 का स्मरण किया और राजा को कहा कि इस अभिमंत्रित जल से रानियों पे छाटना, उससे व्यंतर देव पलायन हो जाएगा। इस प्रकार करने से व्यंतर देव पलायन हो गया और सभी रानियां दोष मुक्त हो गई। यह देखकर राजा जैन धर्म से खूब प्रभावित हुआ। आचार्य भगवान ने जैन धर्म का स्वरूप समझाया। सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र रूप 3 कोट से युक्त, 18,000 शिलांगनाओं से युक्त, दया आदि रूप प्रवेश द्वार वाला, क्षमा आदि 10 यति धर्म रूप यंत्र वाला और समता रूपी पानी का भंडार और सद धर्म किल्लाओं से कर्म रूपी शत्रु से भयभीत हुआ, ऐसा धर्म का आश्रय लेना चाहिए। और राजा और 72 रानियों ने जैन धर्म का अंगीकार किया। तो ये था गाथा नंबर 24 और 25 से की स्टोरी। और उसके बाद है गाथा नंबर 26। तो गाथा नंबर 26 की ये कथा है। अरहिलपुर पाटन में एक श्रीमाली वणिक रहता था। वह अपने माथे पर चना की पोटली रखकर वो आजू बाजू के गांव में वो चना बेचने जाता था, इसलिए लोग उसको चनिक नाम से बुलाते थे। एक बार वह चने बेचने के लिए वो फिर रहा था, तब रास्ते में एक उद्योतन सूरी नाम के महान जैनाचार्य का मेराप हुआ। चनिक ने 2 हाथ जोड़कर भक्तिभाव पूर्वक वंदन किया और आचार्य भगवान ने चनिक को पूछा
हे महानुभाव, तुम कुछ धर्म करनी करते हो या क्या? चनिक ने कहा, हे प्रभु, चित्त की शांति बिना धर्म करनी कैसे संभव है? मैं तो निर्धन हूँ और निर्धन होने के कारण जगह जगह पे मेरा प्रभाव होता है। शास्त्र में कहा है कि पंथ के समान कोई गड़पण नहीं, दरिद्र के समान कोई प्रभाव नहीं, और मरण के समान कोई भय नहीं, और भूख के समान कोई वेदना नहीं। तो आचार्य भगवान ने कहा, धर्म से धन मिलता है, धन से काम भोग के साधन मिलते हैं, और इंद्रिय जन्य सुख उत्पन्न होता है। तुमको कारण का विचार करना चाहिए, और इस सभी का कारण एकमात्र धर्म है। इसलिए तुमको धर्म करना चाहिए, और धर्म करना ही सार है। इसलिए हे महानुभाव, अगर तुमको सुखी होना हो तो रोज भक्तामृत की 26वीं गाथा का स्मरण कर, पंचाशरा पार्श्वनाथ प्रभु को नमस्कार कर, शक्ति पूर्वक तपस्या कर, और ब्रह्मचर्य पूर्वक पालन पूर्वक महालक्ष्मी देवी की तू आराधना कर। चनिक ने कहा कि ये सब मैं सभी चीज मैं आपके कहने के अनुसार करूंगा। गुरु ने चनिक को भक्तामृत की 26वीं गाथा दी और महालक्ष्मी देवी का मंत्र भी दिया, और चनिक गुरु भगवान को वंदन करके निकल पड़ा। चनिक रोज तुभ्यम नमस्ते प्रणति हराय नाथ ये गाथा का रोज स्मरण करता था। श्री पंचाशरा पार्श्वनाथ भगवान को वो वंदन करता था। नमस्कार महामंत्र के 800 जाप करता था, 800 जाप, और पर स्त्री को माता और बहन समान मानता था। और जब वो फेरी के लिए निकलता था तब महालक्ष्मी माता का मंदिर आता था, वहां पे रोज वो माता का दर्शन करता था। ये रोज के क्रम से 6 महीने हो गए। तब एक दिन मध्याह्न में वो महालक्ष्मी देवी के मंदिर पे गया, और उसने दिव्य आभूषण से युक्त केसर आदि सुगंधित द्रव्यों से विलेपित हुई और मृदु हास्य स्मित करती हुई एक सुंदर स्त्री को देखा। वह स्त्री ने चनिक को पास में बुलाकर कहा, अरे पोटली वाले, तुम ये क्या कर रहे हो? चनिक ने कहा कि मैं महालक्ष्मी माता को दर्शन करने के लिए आया हूँ। वह स्त्री ने कहा कि महालक्ष्मी देवी को नमस्कार करने से तुमको क्या मिलेगा? तुम मुझे अपने साथ ले ले, तब मैं तुम्हारा सभी दुर्भाग्य दूर करूंगी। चनिक ने कहा, तुम मेरी माता समान हो, इसलिए आपका यह वचन निरर्थक है। पर स्त्री को माता और बहन समान मानना ये मेरा व्रत है, और यही मेरा धर्म है। वह स्त्री ने चनिक को काम से वासित करने के लिए बहुत प्रयत्न किए, पर चनिक अपने व्रत से चलायमान नहीं हुआ। तब वह स्त्री महालक्ष्मी के रूप में प्रकट हुई और कहा, हे वत्स, तुम ये जो गाथा का पद्य का जो जाप करते हो, तुभ्यम नमस्ते प्रयाणाथ, वो उससे तुच्छमान हुई मेरी सखी चक्केश्वरी देवी के वचन से मैंने तेरी परीक्षा की, और तू उस परीक्षा से तू पार उतरा, इसलिए मैं तेरे पे प्रसन्न हुई हूँ। अभी तुमको जो मांगना है तू मांग। चनिक ने कहा, हे माता, तू मेरे दारिद्र्य दूर कर दे तो मैं शांति पूर्वक में धर्म की आराधना में कर सकता हूँ। देवी ने कहा, आज शाम को तेरे पास जितने भी चने हैं वो सभी चने तू कोटी में भर दे, कल सुबह ये सभी चने सोने के हो जाएंगे। इतना कहकर महालक्ष्मी माता अदृश्य हो गई। चनिक ने चना कोट में भर दिए और सुबह को ये सभी चना सोने के हो गए। उसका आनंद का पार न रहा। फिर वो चने के थार के साथ वृद्ध भीमदेव राजा को भेंट करने के लिए गया। राजा ने आश्चर्य से पूछा कि ये सोने के चने कहाँ से आए? तब चनिक ने कहा, अपना पूरा वृत्तांत बताया। यह सुनकर राजा खुश हुए और राजा ने उसको काफी जमीन भेंट दी। चनिक ने उस जमीन पर अपना घर बनाया और घर के थोड़े दूर चक्केश्वरी देवी और ऋषभदेव भगवान का भव्य मंदिर का निर्माण किया। उसके बाद उसने महालक्ष्मी देवी का जो मंदिर था उसका भी जीर्णोद्धार किया, और अपना पूरा पैसा वो तीर्थ यात्राओं आदि में वो सब उपयोग करने लगा। वो रोज धर्म की आराधना में मग्न रहा, और उसने लंबे काल तक धर्म की आराधना करके उसने सदगति की प्राप्ति की। तो ये था 26 गाथा की कथा। तो यहाँ पे हम आज का प्रवचन समाप्त करते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो तो तुम पूछ सकते हो। ચેતલ ભાઈ, આ જે બધી સ્ટોરીઝ છે ઈ like how old would these stories be? એટલે आज है ना ये स्टोरी जो लिखी गई है वो 800 साल पहले लिखी गई है। तो स्टोरीज विल बी एटलीस्ट more than 800 years,
more than 800 years, क्योंकि ये जो शास्त्र जो है, ये भक्तामर का जो जिसमें जो भक्तामर वृत्ति है, उसमें ये स्टोरीज आती है। तो ये वृत्ति की रचना 800 साल के पहले हुई थी, 800 साल के आसपास। तो ये सभी स्टोरीज आई थिंक 1400 ईयर्स से 800 साल के बीच में हुई है, क्योंकि भक्तामर स्तोत्र की रचना 1400 ईयर्स पहले हुई। सो दिस इज अराउंड 800 to 1400 ईयर्स के बीच में। Okay, okay. कोई और क्वेश्चन? So, present day ma, so is there anything like Maharaj Sahib, do they still give to do Aradhana Bhaktamar? हाँ, definitely. Acha. So what? Yeah. So if do we have to ask them के मने भक्तामर નો કોઈ શ્લોક આપો કે like પૂછી શકાય આપણે પૂછી શકાય ડેફિનેટલી। કોઈ એવા આચાર્ય ભગવંત હોય જે વચન સિદ્ધ આચાર્ય ભગવંત હોય, એટલે એવા મહાન આચાર્ય ભગવંત પાસે જનરલી લેવાય તો સિદ્ધિ મળે। એટલે છે ને આમાં છે ને શું છે કે આમાં ખાલી આપણો પ્રભાવ નહીં હોતો, આચાર્ય ભગવાનનો પણ પ્રભાવ હોય છે। એટલે ઇટ વર્ક્સ બોથ ધ વેઝ। એટલે આપણું તો ચારિત્ર નિર્મલ જોઈએ જ, એટલે આપણું બ્રહ્મચર્ય આદિ તો નિર્મલ જોઈએ જ, પણ સાથે સાથે ગુરુ ભગવાનનો પણ શક્તિપાત જોઈએ। એટલે બંને ફેક્ટર કામ કરતા હોય છે, જે નોટ જસ્ટ કે આપણે પોતે કરવા માંડીને સક્સેસ મળે એવું હોતું નથી। એટલે ગુરુ ભગવાનનો આશીર્વાદ હોય છે, અને ગુરુ ભગવાન પણ કેવું હોય છે કે બધાને આપે નહીં। એટલે છે ને શું છે કે એમને પણ યોગ્ય આત્મા દેખાય તો શક્તિપાત કરે, રાઈટ? એટલે શક્તિપાત ઝેલવાની પણ શક્તિ હોય। એટલે આવા બધા જે મહાપુરુષો થઈ ગયા, ચણિક જેવા, એ તો ગરીબ હતો, દરિદ્ર હતો, પણ આચાર્ય ભગવંતે કશું જોયું હશે એમાં, રાઈટ? એટલે એવું નથી કે કોઈને પણ આપે અને કોઈને પણ સક્સેસ મળે। હવે આ ચણિકનો બ્રહ્મચર્ય કેવું હશે? જબરજસ્ત હશે, અદ્ભુત કોટીનું હશે। એટલે આ બધા ફેક્ટર્સ છે। એટલે પોતાનું પણ શુદ્ધિ, એક પોતાની આત્માની યોગ્યતા અને આચાર્ય ભગવાનનો શક્તિપાત, એ બંને કામ કરતું હોય છે। પણ અવશ્ય લેવાય। એટલે તમે આચાર્ય ભગવાન પાસે જાઓ અને તમે માગી શકો। Acha. So like there are like some people, they just kind of પોતાની મેળે they are just like height વધારવા માટે કે weight loss કરવા માટે ને they use for that purpose. So is that like a સાધના થાય યા it's okay? Like मतलब આમાં શું છે કે આ બધા પર્પસ બધા તુચ્છ પર્પસ છે, રાઈટ? तुच्छ पर्पस है। अब तुम विचार करो, राइट? अगर तुम भगवान के पास जाते हो तो क्वेश्चन है कि भगवान से क्या मांगना चाहिए, राइट? अभी तुम भगवान के पास जाओ और भगवान को बोलो कि मुझे पैसा दे दो या मुझे प्रमोशन दे दो या जो भी, राइट? तो वो तुच्छ वस्तु है। भगवान ने तो वो सब छोड़ा है, राइट? वो तो तुम अन्य देव देवी के पास भी मांग सकते हो, भगवान से मांगने की भी जरूरत नहीं, राइट? पर भगवान से क्या मांगना चाहिए? तो भगवान से तो हमको सम्यक दर्शन मांगना चाहिए, राइट? वो सग्राम स्तोत्र में लास्ट लाइन में वही बोलते हैं ना, राइट? भवे भवे पाश भवे भवे पाश जिर चंद की बोधि की प्राप्ति हो, भव जब तक मेरा तो भगवान से ऐसा कुछ मांगना चाहिए जो अन्य देव देवी न दे पाए, राइट? क्योंकि अन्य देव देवी हमको सम्यक दर्शन नहीं दे सकते, अन्य देव देवी हमको भक्ति नहीं दे सकते, अन्य देव देवी हमको सद्गति नहीं दे सकते, अन्य देव देवी हमको कर्म नष्ट नहीं कर सकते, हमको गुणों की प्राप्ति नहीं करा सकते, हमको दोषों नहीं निकाल सकते। तो भगवान से ये सब मांगना चाहिए। भगवान के पास जाके, क्योंकि सिर्फ भगवान के पास ही ये ताकत है कि हमको हमारे राग देश और अहंकार निकाल सके। तो भगवान के पास जाके तुम ये मांगो, राइट? जो भगवान दे सके और कोई नहीं दे सके। तो ये सब संसार की चीज मांगना एक तुच्छ चीज है, पर कभी कभी मांगना पड़ता है, राइट? अगर तुमको सही में कोई प्रॉब्लम हो, अगर तुम दरिद्र हो, राइट, तुमको पैसे की तकलीफ हो तो तुम मांग सकते हो। अगर तुमको समाधि न रह रही हो और तुमको आर्त ध्यान रौद्र ध्यान आ रहा है
तो उस कंडीशन में तुम भगवान से अवश्य मांग सकते हो, राइट? Right. अगर तुमको बहुत बड़ा रोग हुआ हो और रोग के कारण तुम बहुत दीन और दुखी हो रहे हो और वो दुख तुमको सहन नहीं हो रहा है, तो तुम मांग सकते हो भगवान के पास मांग सकते हो कि मेरा रोग दूर करो, मुझे भाव आरोग्य, द्रव्य आरोग्य दो और मुझे समाधि दो। भगवान से मांग सकते हो, पर ये तभी मांगना चाहिए कि हमको बहुत आर्त ध्यान रौद्र ध्यान हो रहा हो, हमको समाधि ठीक नहीं रही हो, तब हमको ये सब संसार की चीज मांगनी चाहिए। पर नॉर्मल कंडीशंस में तो ये मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको भगवान से जो मिलने वाला है वो अन्य कोई और देव देवी हमको दे नहीं सकता, सिर्फ एकमात्र भगवान ही हमको दे सकते हैं। तो ये स्तवन आता है, राइट? उदय रत्न की यही अरज है, दिल अटको तोरा चरण कमल में। तो उदय रत्न क्या मांग रहे हैं कि मेरी एक ही अरज है कि मैं तुम्हारे चरण कमल की सेवा करूं, अर्थात तुम मेरे हृदय में भगवान सिर्फ तुम्हारे चरण कमल ही हो, राइट? सिर्फ भक्ति भाव मांग रहे हैं भगवान से। क्या मांग रहे हैं कि मेरे को तुम्हारे प्रति प्रेम भाव उत्पन्न हो, राइट? लोग ऐसा मांगते हैं भगवान के पास, राइट? मतलब ऐसी चीज मांगनी चाहिए। Right. Yes. But like, there's another way of looking ke like agar agar tame like in today's day today આપણે કહીએ અને કઈ સારું થઈ જાય તો વધારે શ્રદ્ધા બેસે ભક્તામર ઉપર. So is that another way of looking at it? Is that okay too? અને જો સારું ના થાય તો અશ્રદ્ધા બેસે? Oh, yeah. ના, Okay. એટલે આધા ક્વેશ્ચન્સ છે, આધા ડેફિનેટલી ક્વેશ્ચન્સ છે. એટલે આમાં શું છે કે શ્રદ્ધા તો તમને ઓટોમેટિક જ આવી જોઈએ, રાઈટ? એટલે કશું સારું થાય ને શ્રદ્ધા આવે એ આપણી ખામી છે, આપણી યોગ્યતામાં ખામી છે. બાકી ભગવાનની આજ્ઞા પર શ્રદ્ધા અને ભગવાનની આજ્ઞાનું પાલનમાં આનંદ એ જ સમ્યક દર્શન છે, અને એ જ પાયાનો ગુણ છે. અને આપણે ભગવાન કશું આપે ને સારું થાય ને આપણે શ્રદ્ધા બેસે, આપણી ખામી છે. Right. Oh, yeah, that's right. Okay. That's a good point too. Yeah. Thank you. Thank you, Chaitalbhai. હા, થેન્ક યુ. ચેતનભાઈ, હા. ક્વેશ્ચન તમારે હા. કેવું કે આવી રીતે રોજ તમારે એનું સ્મરણ કરવું જોઈએ, રાઈટ? પછી અમુક ગાથાનું કહું કેવી રીતે, તો ઓફકોર્સ કે શબ્દો ઘણા અઘરા છે, તમને આવડે નહીં, તો તમે ખાલી સાંભળો તો એને પણ સ્મરણ કરેલું કહેવાય કે કહેવાય તમે તમને આવડવું જ જોઈએ? ના, સાંભળો તોય ચાલે, પણ શું છે ખાલી શબ્દોનો મહિમા નથી, એટલે આપણે છે ને એનો અર્થ પણ આપણે ધારણ કરવો પડે. એટલે આ લોકો જે ગણતા હશે ને ભક્તામણની ગાથા, એ ભાવપૂર્વક ગણતા હશે. એવું નથી કે ખાલી દ્રવ્યથી ગણી લેતા હશે, એમની અંદર એક ભાવ ઉલ્લાસ પેદા થતો હશે આ લોકો, આ જે મહાપુરુષોની અંદર. તો તમે સાંભળો અને તમારી અંદર જેનો અર્થ છે, આપણે જે અર્થ ડિસ્કસ કરીએ છીએ, એ અર્થ તમે એની અંદર પર તમે સ્થિર થઈ જાઓ તો ઓટોમેટિક તમને એનું ફળ મળે, રાઈટ? પણ મેઇન વસ્તુ છે કે તમારી ચિત્ત એ ગાથામાં સ્થિર થવું જોઈએ, તો જ એનું ફળ છે. બાકી તમે રસોડામાં કામ કરતા હોય અને તમે મ્યુઝિક ચાલુ કરી દો અને તમારું મન એમાં કશું એના અર્થમાં હોય નહીં, એના ઉપયોગમાં ના હોય, તો એનું કશું ફળ નથી, રાઈટ? ઇટ્સ ઓલમોસ્ટ મિનિમલ, વેરી મિનિમલ ફળ. એટલે તમારો ઉપયોગ, સંપૂર્ણ ઉપયોગ એમાં સ્થિર થવો જોઈએ, મન વચન કાયનો ઉપયોગ, તો જ એનું ફળ છે, તો જ ભક્તિભાવ પેદા થાય છે ને, અને તો જ એનું ફળ મળે છે. હા, સાચી વાત છે. હા, થેન્ક યુ. ઓકે, તો આપણે એક નોકાર કરીએ. નમો વરિયંતાનમ, નમો સિદ્ધાનમ, નમો આયરિયાનમ, નમો વજ્જાયાનમ, નમો લોય સબ્બ સાવનમ, એસો પંચન મુક્કારો સબ્બ પાપ નાશનો, મંગલાન છે સ્વસિમ પ્રમય મગમ જીના જ્ઞા વિરુદ્ધ બોલાયો તો મિચ્છામિ દુક્કડમ. થેન્ક યુ એવરીવન. Nityami Dukkulam, Chaitalbhai. Ichhami Dukkulam. Jai Jinendra, everybody.